इंडिया डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। चलिए सीधे खबरों का रुख करते हैं। नीतीश कुमार के इतिहाफे के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में आज सम्राट चौधरी का युग शुरू हो चुका है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है और सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नेताओं की लिस्ट में नितिन नवीन, जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। विजेंद्र यादव विजय चौधरी बने डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। चिराग पासवान ने कहा कि सम्राट जी को दिल से बधाई और शुभकामनाएं हैं उनके लिए। सम्राट चौधरी बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार का काम तारीफ के काबिल है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार का काम तारीफ के काबिल है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। और बिहार की राजनीति से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को जोरदार बधाई दी है। चिराग पासवान ने कहा कि सम्राट जी को दिल से बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, चाचा पशुपति पारस से मिले चिराग पासवान। पशुपति पारस के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और पटना के साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है पशुपति पारस को। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पशुपति पारस की ये तस्वीरें हैं और पटना के साई हॉस्पिटल में भर्ती उन्हें कराया गया है। उनके जल्द होने की, स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। दिल्ली से अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में हिमाचल प्रदेश को पावन देवभूमि बताते हुए कहा कि ये राज्य अपनी समृद्धि, परंपराओं, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ के लोगों की कर्मठता, कष्टनीयता और विनम्रता के कारण ये ज्यादा फेमस है और देश भर में एक विशेष पहचान रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल की ये विशिष्टता न केवल इसकी सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रेरित भी करता है। और इस पवित्र अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी परिवारजनों के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हिमाचल के निरंतर विकास और गति की कामना की है। पंजाब से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक बड़ा सड़क हादसा इस वक्त सामने आ रहा है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। और जानकारी के अनुसार बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे, जो आनंदपुर साहिब से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी बस्ती और बस्सी पठान के पास अचानक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में लगी हुई है और हर एक पहलू से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर में पूजा अर्चना की है और भगवान के दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि इस पावन स्थल पर आकर उन्हें गहन आध्यात्मिक आनंद की अनुमति हो रही है और उनको ये अनुभूति हो रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मंदिर सदियों से लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का एक केंद्र रहा है।
जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान से प्रार्थना की है कि वो सभी भारतीयों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और देश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने तिरुपति मंदिर में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और देश भर के जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनके सुख समृद्धि की कामना की है। दूर दूर से वहां पे श्रद्धालु पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री ने भगवान से सभी के लिए प्रार्थना की है और सभी भारतीयों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की है और ये भी कहा है कि देश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। दर्शन से अध्यात्म की और आनंद की प्राप्ति हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान सामने आया है, बड़ी बात कही है रेखा गुप्ता ने। भगवान के दर्शन करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। एक ऐसा हमारा मंदिर जो सदियों से लाखों भक्तों के भावनाओं से जुड़ा है, पूरे देश भर से, पूरे विश्व से यहाँ पे भक्तजन आते हैं और मैंने प्रभु के चरणों में यही कामना की है कि हम सब भारतीयों को हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखे, देश तरक्की करे, हर भारतवासी आगे बढ़े। और मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरी टीम की, हमारी टीटीडी टीम की, जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट यहाँ फॉलो किया हुआ है। यहाँ का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर चौधरी जी को मैं बधाई देती हूँ। आपकी लीडरशिप में यहाँ पे रोजाना हजारों भक्त आते हैं, कई बार 70,000 से 1 लाख भक्त भी एक दिन में आते हैं और आप लोग बिना किसी को छोटी सी भी दिक्कत हुए ये जो दर्शन यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं शानदार होती है, यहाँ का सैनिटेशन बिल्कुल अप टू मार्क रहता है। ये सारी चीजें यहाँ होना हम सबके लिए प्रेरणा है। हमारे सभी मंदिर समितियां इसको फॉलो करें और हम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी आस्थाओं से हमेशा जुड़े रहें। और मुझे भी आज यही लग रहा है कि आधुनिकता में जितना भी आगे बढ़ जाएं, पर हमारी जड़ें हमारे धर्म के साथ जुड़ी है, प्रभु की आस्था। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड के दाम पे करीब 5% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। $95 प्रति बैरल से नीचे पहुंची है कच्चे तेल की कीमत। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डॉलर में 95 प्रति बैरल से नीचे पहुंची है तेल की कीमत और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड के दाम पे करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है और $95 प्रति बैरल से नीचे कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी बात रखी है। अपने पत्र में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन की सराहना करते हुए इसे एक मील का पत्थर बताया। प्रतिभा पाटिल ने कहा कि ये संवैधानिक संशोधन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम है, जिससे विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व और अधिक सुनिश्चित होगा। उनका ये समर्थन ऐसे समय में आया है जब महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर भड़के हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से जारी तनाव के बीच आज इस संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नोएडा के हर जगह, हर एक छोटी बड़े एरिया पे पुलिस बल तैनात किया गया है और सेक्टर 121 सहित कई क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, जबकि सुरक्षा के लिए 15 कंपनियों की फोर्स और 26 पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है।
हालात को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ और पीएसी की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं। वहीं अब तक 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की पहचान भी लगातार की जा रही है। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद सख्ती तेज हो गई है। उपद्रवियों ने कई कंपनियों को हानि पहुंचाई है, कई कंपनियों के शीशे तोड़े हैं, जिसके बाद ये बड़ी पहल की जा रही है। और लगातार ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल को तैनात किया गया है। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद सख्ती को बढ़ा दिया गया है। 15 कंपनियों की फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। आरएएफ पीएसी भी तैनात है और 300 से ज्यादा जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य उपद्रवी थे उनकी तलाश लगातार जारी है। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन 2 दिन से देखने को मिल रहा था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आ रही है दिल्ली से और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर परिवर्तन निदेशालय ने सुबह सुबह ही छापेमारी की है और ये कार्रवाई पंजाब के जालंधर स्थित उनके आवास पर की जा रही है, जहां वो खुद भी मौजूद हैं। और जानकारी के मुताबिक ईडी की टीमें सुबह से ही मित्तल के घर पर जांच में जुटी हुई है और दस्तावेजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल छापेमारी किस मामले में हो रही है, इसको लेकर एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अशोक मित्तल हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया था। ऐसे में उनकी नियुक्ति के कुछ समय बाद ही ईडी की ये कार्रवाई राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में बुधवार देर रात भयंकर आग लग गई है। झुग्गी में आग लगने के बाद वहां रहने वाले 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह आग की घटना रोहिणी के मांगे राम पार्क में देर रात करीब 1:25 पर हुई है। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मी द्वारा आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया गया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में डबल एक्शन में अपराधियों में हड़कंप मचा दिया। पहली कार्रवाई में पुलिस ने एक होटल में चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से 1,32,000 से ज्यादा की नकदी और 3 वाहन जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से जुए का खेल चल रहा था। वहीं दूसरी कार्रवाई में नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 127 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी की पहचान पुष्कर निवासी प्रदीप परासर के रूप में हुई है। पुलिस थाना कृष्णगंज की टीम और जिला स्पेशल टीम ने एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर और सीओ नॉर्थ शिवम जोशी के सुपरविजन में मुखबिर की सूचना पे जनाना हॉस्पिटल पे स्थित रावत होटल में दबिश देकर के 5 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। कुल राशि 1,32,500 जब्त की गई और 3 वाहन जब्त किए गए। इन 5 व्यक्तियों के जो नाम हैं: अरविंद पारिक पुत्र नाथूलाल निवासी शास्त्री नगर पुलिस थाना कृष्णगंज, मनोज शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी केंद्र कारागृह के पास पुलिस थाना सिविल लाइंस, महेंद्र सिंह पुत्र धनराज सिंह निवासी तोपदड़ा अजमेर, अरविंद महेश्वरी पुत्र नटवर लाल निवासी आना सागर लिंग रोड थाना कृष्णगंज, चंचल सोनी पुत्र किशन चंद सोनी निवासी बड़ी बस्ती पुष्कर थाना पुष्कर। इसको जब गहन तलाशी ली जा रही थी तो मुख्य आरोपी चंचल सोनी पुत्र कृष्णचंद सोनी, इसके कब्जे से मादक पदार्थ मिला चरस, जिसका कुल वजन 191 ग्राम है। उसे गहन पूछताछ के बाद एनडीपीएस की धाराओं में उसे गिरफ्तार किया गया और अन्य अनुसंधान जारी है। इसमें खरीद फरोख्त के बारे में जब पूछा गया तो दिलीप माली, जो कि कोई पुष्कर में माली थाली होटल का संचालक है,
उसे डिटेन किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना कृष्णगंज की टीम और राजस्थान के डीग में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए माफियाओं पर करारा प्रहार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 भारी हाईवा डंपर, एक 22 चक्का ट्रेलर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध पत्थरों और गिट्टी सहित जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घेराबंदी कर एक आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सांवली जंगल इलाके के सिरसी के व्यवहार सब फॉरेस्ट एरिया में वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से जंगली कछुओं का शिकार कर उन्हें ले जा रहे थे। मौके से 2 कछुए और 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। वन अधिकारियों के मुताबिक कछुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट में बढ़ती मांग के चलते इनके शिकार के मामले में तेजी आई है। सरकार ने कछुओं को कानूनी संरक्षण दिया हुआ है और ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने साफ किया है कि वन्य जीवों की तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के धौलपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने बीकानेर मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की है और मिठाई के नमूने लिए हैं। और ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी सुंभमंगला और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन पर की जा रही है, जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना की टीम ने इसे अंजाम दिया है। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का ये कहना है कि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया डेली लाइव की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। इंडिया डेली लाइव कई दिनों से ये खबर चला रहा था, जिसके बाद उसकी खबर का ये बड़ा असर हुआ है। ये धौलपुर के अंदर बीकानेर मिष्ठान भंडार की भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आज यहाँ मिल्क केक का नमूना लिया गया है और इस विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस को ये जो उसमें जो कमियाँ मिली हैं उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार। राजस्थान के श्री गंगानगर में डॉक्टर एस टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिको स्थित जनसेवा हॉस्पिटल में 3 कर्मचारियों को टर्मिनेट किए जाने के बाद मामला तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। कर्मचारी अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का यह आरोप है कि उन्हें बिना उचित कारण और प्रक्रिया के नौकरी से हटाया गया है, जिसके विरोध में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समर्थन दिया, जिससे स्थिति और भी ज्यादा अधिक संवेदनशील हो गई। फिलहाल अस्पताल परिसर में तनाव का जो माहौल है वो बना हुआ है। राजस्थान के डीग में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक एस गोपीनाथ के निर्देशन में यातायात शाखा की टीम ने शहर भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें कुल 110 वाहनों के चालान काटे गए हैं। 2 वाहनों को जब्त किया गया है और इसी दौरान विशेष रूप में मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई भी की जा रही है। 2 बाइकों को जब्त भी किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो को लेकर तीखा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि नाटो ने अमेरिका का अपेक्षित साथ नहीं दिया है और भविष्य में भी यह संगठन अमेरिका की सुरक्षा जरूरतों में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएगी।
इसी के साथ उन्होंने ईरान को लेकर भी बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाव अब खत्म होने के करीब है और अब तेहरान जल्द से जल्द किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती तो ईरान को इससे उबरने में करीब 20 साल लग सकते थे। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।